हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट पास्ट से रिलेटेड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, सिंपल, ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द पास्ट सिंपल एंड द प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे सेकेंड सेशन में हम अपनी स्पीकिंग पे। अब तक हमने जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है, पास्ट पढ़ा है, फ्यूचर पढ़ा है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 4 टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई काम आपने प्रेजेंट से पास्ट में किया हो, ठीक है। यहाँ पे पास्ट है, ये प्रेजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये फ्यूचर है, ठीक है। ये इस डायग्राम को देखें, पास्ट, नाउ, फ्यूचर, ठीक है। इस डायग्राम को देखें। अब इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट चल रहा है। अब प्रेजेंट का कोई काम आपने पास्ट में कर दिया हो, समथिंग दैट्स रिलेटेड टू द प्रेजेंट, यू हैव फिनिश्ड द वर्क बट इट्स रिलेटेड टू द प्रेजेंट। आपको एक ज्यादा डिटेल में आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक वाइज आप कह रहे हैं कि आई वेंट टू यूनिवर्सिटी लास्ट वीक, ठीक है। ये पास्ट टेंस मैंने यूज किया, मैंने ये बोला कि मैं यूनिवर्सिटी लास्ट वीक गया था, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह कन्वर्ट करूंगा मैं, कि आई हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी दिस वीक, ठीक है। क्योंकि मैंने काम तो पास्ट में किया बट इसी वीक में किया, समथिंग इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। आगे और ज्यादा एग्जांपल्स हैं, आपको ज्यादा ब्रीफली डिफाइन हो जाएगा। इसके 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज एंड हैव, ठीक है। आई, वी, यू, दे के एंड दे एंड प्लूरल नेम के साथ हैव यूज करते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ हम हैज यूज करते हैं। और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। फिनिश्ड, लॉस्ट, कट, ठीक है, कट का पास्ट टेंस भी कस्टी होता है, वॉक्ड, टॉक्ड, etc। अगर आपके पास वर्ब की बुक नहीं है, ठीक है, अगर मिस हो गई है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाएं आप, ठीक है, ई बुक्स में जाएं, ऑनलाइन बुक्स में, वहां पे वर्ब गाइड है, आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लें, ठीक है। सेम फॉर्मेशन इसकी है, प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन हो या नेम हो, ठीक है, हैव या हैज, ठीक है, ऊपर फॉर्मेशन दी हुई है, और पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। अब एग्जाम्पल चेक करते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1, yesterday I lost my key, ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, हमने पास्ट पढ़ा हुआ है तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट की बात करेंगे तो I don't have a key now, अभी मेरे पास की नहीं है। I have lost my key, ठीक है, ये हो गया पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। I have lost my key, have पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, lost पास्ट पार्टिसिपल, my key, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आई वेंट आउट 5 minutes ago, ठीक है। प्रेजेंट में बोलेंगे ही इज नॉट हियर नाउ, ही हैज गॉन आउट, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट, समथिंग इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, वो काम ने आपने अभी अभी किया, आप 5 मिनट पहले घर में थे, ठीक है, और आप चले गए हैं बाहर। उसके बाद थर्ड एग्जांपल कंसीडर करते हैं। 3 टेंसेस को हम देख के प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बना रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। आई सॉ अ गुड फिल्म लास्ट नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि पास्ट प्रेजेंट सिंपल में क्या फर्क है और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है। लाइकवाइज, आई सॉ अ गुड फिल्म लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट में, हम सेंटेंस को मतलब कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे आई स्टिल हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। और आई हैव सीन अ गुड फिल्म, रिसेंटली बोलेंगे या नाउ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द प्रेजेंट, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। आई हैव सीन अ गुड फिल्म रिसेंटली या नाउ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट
परफेक्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में बात कर रहे हैं तो आई सॉ अ गुड मूवी या फिल्म लास्ट नाइट, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में बोले आई हैव सीन अ गुड फिल्म रिसेंटली या नाउ, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है शी टोल्ड मी हर नेम, ठीक है। आई कैन नॉट रिमेम्बर इट नाउ, इसको छोड़ दें, आई हैव फॉरगेटन हर नेम, ठीक है। मतलब अब प्रेजेंट की बात करें कि मेरे पास मुझे उसका नाम रिमेम्बर याद नहीं है, ठीक है। कैन मॉडल वर्ब यूज किया है हमने, बट प्रेजेंट परफेक्ट में हम जब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में बात करें आई हैव फॉरगेटन हर नेम, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस जस्ट के साथ, ठीक है। जस्ट यूज होता है अ शॉर्टर टाइम अगो, मतलब कुछ ही चंद टाइम पहले, चंद मिनट पहले, चंद सेकंड पहले, ठीक है। शॉर्टर टाइम अगो। आर यू हंग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रेजेंट टू बी टेंस यूज हो रहा है। नो आई हैव जस्ट ईटन, नहीं मैंने अभी अभी खाया है, ठीक है, जस्ट ईटन। हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड, यस, ठीक है। हैज Bill here, no, he just gone out, he has just gone out, ठीक है। he apostrophe is मतलब he has, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में कि शॉर्टर फॉर्म में हम लिखते हैं I apostrophe we have और he apostrophe as he has, ठीक है। तो हम राइटिंग में बोल लिख सकते हैं और बोलने में भी बोल सकते हैं आई हैव, मतलब शॉर्टर सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जस्ट समझ में आ गया। जस्ट में हम बोलते हैं मतलब जो आप काम कुछ ही टाइम पहले कंप्लीट किया हो, ठीक है। ऑलरेडी, सूनर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब आपने कोई काम पहले से कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी पेड ऑल द बिल्स, आई हैव ऑलरेडी पेड द मंथली फीस, आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द कोर्सेज, ठीक है, जो आपने काम पहले ही कर लिया हो। व्हेन पीयूल इज लीविंग, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। अब अगर आप किसी के ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वेयर इज अली, व्हेन या व्हेन इज अली लिविंग, आप बोल सकते हैं ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, या ही इज ऑलरेडी लेफ्ट। वी हैव ऑलरेडी डन आवर होमवर्क, ठीक है। ऑलरेडी के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह बनाते हैं। उसके बाद येट, अनटिल नाउ, ठीक है। येट की मीनिंग अनटिल नाउ। हैज आई स्टॉप्ड, अब क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम रूल है कि हेल्पिंग वर्ब हम प्रोनाउन से पहले लेके आते हैं, ठीक है। हैज आई स्टॉप्ड रनिंग येट, हैड इट स्टॉप्ड रनिंग येट, ठीक है। नो, नॉट येट, सही है। इस तरह हम जवाब देते हैं। I have not sent the letter yet, मैंने I haven't sent the mail yet, ठीक है। इस तरह के भी सेंटेंस हम बनाते हैं। I haven't sent the letter yet. Is Piyul back? No, he has not returned yet. वो अभी तक वापस नहीं है, अभी तक। हम इसका yet की बात करते हैं, अभी तक, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं have you ever, ठीक है। have you ever did this work, have you ever been to visit university, ठीक है। let's take example, have you ever क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं ever, यूज करते हैं ever, ठीक है। yes I have, no I have not, या never। has Arslan ever been to Australia, आप किसी से पूछ रहे हैं has Arslan ever been to university, no, ठीक है। या yes once, yes twice, ठीक है। उसके बाद have you ever played a golf, no I haven't, ठीक है। yes I have played a lot, या I have played, हाँ मैं खेल चुका हूँ, ठीक है। I have never ridden a bike in my life, ठीक है। इस तरह भी हम बोल सकते हैं, ये नेगेटिव हो गया। अगर पॉजिटिव में बोलेंगे I have never ridden a bike, ठीक है, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि हाउ लॉन्ग यू हैव, ठीक है।
हाउ लॉन्ग यू हैव के सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो मतलब टॉपिक्स या पॉइंट्स में लेके आया हूँ, इट्स वेरी रिलेटेड टू द स्पीकिंग। व्हाई स्पीकिंग हम ये चीजें यूज करते हैं, मैं आपको टेंसेस इस तरह सिखा रहा हूँ कि जिस तरह हम स्पीकिंग में उनको यूज कर सकें, ऐसे पॉइंट्स जो हमें हेल्प करें इन स्पीकिंग। ठीक है, हाउ लॉन्ग यू हैव के सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं, अली एंड आयलिशा आर मैरिड। ठीक है, प्रेजेंट टू बी हो गया। अब उन्होंने कितने साल पहले शादी की थी, या हाउ लॉन्ग उनको कितना टाइम हुआ है, तो दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। ठीक है, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको टाइम पता हो कि कितने साल पहले। ठीक है, और सिंस मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट करते हो, यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी तक कितने साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं। अब कब से इनकी शादी हुई थी, 2003 से। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। ठीक है, आई नो सर, आई हैव नोन हर सिंस 2003। हाँ, मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, 2003 से, 3 से अभी तक। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं हम। ठीक है, ये बात क्लियर है। फॉर यूज होता है कि पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हम आइडेंट बोलते हैं कि फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 1 month। ठीक है, फॉर 2 days। ठीक है, अब सिंस की बात करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, आई हैव लेफ्ट माई यूनिवर्सिटी 2012। ठीक है, इस तरह। अगर सिंस में बात करेंगे कि आई हैव लेफ्ट माई यूनिवर्सिटी सिंस 5 years ago। ठीक है, उसके बाद अगो के सेंटेंसेस। ठीक है, बिफोर नाउ, इसकी मीनिंग होती है व्हेन डिड यू लास्ट सीन हिम। ठीक है, पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने उसको कब देखा है आखिरी बार। ओह, आई सॉ हिम 3 days ago। ठीक है, 3 दिन अगो। ठीक है, और अगो रेफरेंस टू द पास्ट, पास्ट सिंपल मतलब पास्ट को रेफर करता है अगो। बट समथिंग प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट परफेक्ट की जब भी बात करेंगे तो समथिंग इज रिलेटेड विद प्रेजेंट सिंपल। ठीक है जी, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं हम पास्ट सिंपल को एंड प्रेजेंट परफेक्ट को। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट सिंपल जो यूज होता है उसमें हम बात करते हैं पास्ट की। ठीक है, यूज द पास्ट सिंपल फॉर थिंग्स और नॉट रिसेंट और न्यू। ऐसी चीजें जो अभी तक रिसेंटली तक नहीं हुई होती हैं, या हमने रिसेंट पहले कर ली हैं, या न्यू नहीं है। ठीक है, लाइक वाइज यहाँ पे एग्जाम्पल है, अली वॉज अ कंपोजर। ठीक है, ही रोट पाइस ऑफ म्यूजिक। ठीक है, पीसेस ऑफ म्यूजिक। अब उसने लिखी है, अब कब लिखी है कुछ पता नहीं, बस उसने ये काम पास्ट में किया है। पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो हम उसमें आइडेंटिफाई पीरियड नहीं करते कि उसने ये काम कब किया है। ठीक है, कितना टाइम पहले किया, 10 साल पहले किया हो, 15 साल पहले किया हो, या ठीक है। अब जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें हम समथिंग ऐड करते हैं प्रेजेंट की। ठीक है, समथिंग इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स नाउ, मतलब अभी के रिजल्ट्स हैं, अभी के काम को आपने पास्ट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, बट इट वाज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर थिंग्स दैट आर रिसेंट और न्यू, ऐसी चीजें जो अभी हुई हैं और न्यू हैं। ठीक है, Aman has repaired the washing machine. It's working okay now. ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कि उस अहमद ने मशीन रिपेयर की है जो अभी वर्किंग कर रही है। ठीक है, देखो समथिंग इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि सैम, मैंने पहले भी आपको बताया, आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, या लास्ट वीक, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई हैव गॉन टू सिनेमा दिस वीक। अगर लास्ट नाइट बोला था तो रिसेंटली या नाउ बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि
समथिंग रिलेटेड टू द रिसेंट या न्यू, ये पॉइंट देखें आप। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है आपको? मैसेज पे बता दें चैट में, फिर हम मूव करें। ओके, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। यूज द पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट द पास्ट। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है। ओके, थैंक यू। यूज द पास्ट सिंपल। ठीक है जी, ठीक है, सही है। मैसेजेस पढ़ लिए मैंने आप लोगों के। यूज द पास्ट सिंपल फॉर द थिंग्स दैट आर कनेक्टेड टू द क्लियर टाइम रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखें जिस एग्जांपल है, वी वेंट टू द सिनेमा yesterday। ठीक है, क्लियर टाइम पीरियड रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स नाउ। ठीक है, ऑलरेडी हमने पहले पिछली स्लाइड में बात की है। ठीक है, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर थिंग्स डू नॉट हैव क्लियर टाइम रेफरेंस। Likewise, I have seen Tim, या I have seen John, I have seen Arslan, I have seen Alisha या अली। ठीक है, रिसेंटली। ठीक है, मतलब मैंने कुछ टाइम पहले उसको देखा है। कितने टाइम पहले देखा है नहीं पता। ठीक है, बट येस्टर आई हैव सीन अली इन द सिनेमा येस्टरडे। मैंने अली को कल सिनेमा में देखा था, येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे की बात हो रही है, यहाँ पे रिसेंटली की बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो है लिंक्ड है प्रेजेंट सिंपल से। ठीक है, पास्ट सिंपल, आई हैव वॉच्ड 3 मूवीज लास्ट वीक। ठीक है, समीर सबमिटेड द रिपोर्ट लास्ट मंथ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे कि आई हैव वॉच 3 मूवीज दिस वीक। ठीक है, दिस वीक मतलब इसी वीक में मैंने 3 मूवीज देख ली हैं, ये वीक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। समीर हैज सबमिटेड द रिपोर्ट दिस मंथ। इसी मंथ, अभी ये मंथ पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये मंथ चल ही रहा है, प्रेजेंट में है मंथ। ठीक है, इसी मंथ उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जब इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लास्ट मंथ बोल देंगे सिर्फ, और पास्ट टेंस यूज करेंगे। अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे बोलेंगे डिड समीर सबमिट द रिपोर्ट लास्ट मंथ। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन बनाएंगे, इसको इंटरोगेटिव करेंगे, तो हैज समीर सबमिटेड द रिपोर्ट दिस मंथ। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद पास्ट सिंपल में क्लियर टाइम रेफरेंस अगो, व्हेन yesterday, लास्ट वीक, ऑन संडे, या सेकेंड मार्च ऑफ 2020 एंड 2003, इन द 7th century, एक्सेट्रा। इस तरह के बात करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल में। बट प्रेजेंट पास्ट पर सिंपल में और ने बोला है जब हम पास्ट सिंपल नहीं यूज नहीं हो करते तो प्रेजेंट टेंस में हैव क्यों? हेड जब हम, ये देखो प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब हुआ है डिड। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं हम। हेड तो पास्ट हो जाएगा ना, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमने टेंस नहीं पढ़ा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम हैव यूज करेंगे, आई हैव दिस थिंग, ये चीज मेरे पास है। हैव यूज करते हैं हम उसमें हैव के लिए। ठीक है, इट्स क्लियर टू यू? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब हैव एंड हैज है। ठीक है, पास्ट में हेड, पास्ट में हेड तब यूज करेंगे जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, वो इन कमिंग डेज में हम टेंस पढ़ेंगे, तो इट विल बी क्लियर टू यू।
पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं जिसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल से कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों की मीनिंग है पास्ट की। ठीक है, पास्ट में भी हम बोलते हैं कि ये काम मैंने कर लिया है, बट प्रेजेंट परफेक्ट में हमने वो काम कर तो लिया है बट वो लिंक है प्रेजेंट से। प्रेजेंट से इस तरीके में लिंक है कि मतलब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दी कि अगर आप लास्ट मंथ सिनेमा गए थे उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट उसमें परफेक्ट में, तो हम बात करेंगे कि हमने इसको दिस मंथ गए हैं। ठीक है, समथिंग रिलेट करेंगे हम प्रेजेंट से, प्रेजेंट परफेक्ट में समथिंग हम रिलेट करेंगे प्रेजेंट से, और पास्ट परफेक्ट में हम पास्ट की ही चीजें बताएंगे। ठीक है, जब हम उस टेंस पे आएंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन रिमशर? ओके, थैंक यू। अब बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल में। ठीक है, क्लियर टाइम डिफरेंस देते हैं अगो का, वेन का, यस्टरडे, लास्ट वीक। ठीक है, और ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऑन एंड टू 2 मार्च। ठीक है, 2003 इन द 7th सेंचुरी। ठीक है, इस तरह के टाइम डिफरेंस क्लियर देते हैं, बट प्रेजेंट में अनडेफिनेट देते हैं टाइम डिफरेंस, लाइक यस, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, नेवर, एवर। ठीक है, दिस वीक, अगो, जिस तरह हमने सेंटेंसेस बनाना सीखा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे सारे सेंटेंस, जस्ट, ठीक है, ऑलरेडी, येट, एवर, ठीक है, हाउ लॉन्ग, डे अगो, इस तरह के सेंटेंस हमने बनाना सीखे हैं। तो पास्ट में हम क्या करते हैं कि हम क्लियर टाइम रेफरेंसेस देते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट में indefinite टाइम रेफरेंस देते हैं कि I did this work recent, I have done this work recently। ठीक है, he have not arrived yet। ठीक है, I have already paid my fees। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम बनाना सीख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह उसमें पास्ट सिंपल में एंड प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट को ये मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट सेम है, बट वो सेम नहीं है। मीनिंग दोनों पास्ट की दे रहे हैं। पास्ट में हम मतलब कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहे या उसको लिंक नहीं कर रहे प्रेजेंट से, बट प्रेजेंट परफेक्ट में हम लिंक करते हैं उसको प्रेजेंट वर्क से। ठीक है, प्रेजेंट मंथ से, प्रेजेंट टाइम से। क्लियर है? एनीथिंग दैट यू वांट टू नो? प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल समझ में आ गया डिफरेंस? अगर कुछ चीज पूछनी है तो बता दें, वरना हम मूव कर जाए स्पीकिंग पे। क्लियर है? इज इट क्लियर? आज का टॉपिक अचानक से स्ट्रेंथ कहाँ गायब हो गई? 9 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट्स चले गए। हम मूव कर रहे हैं अभी स्पीकिंग पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू स्किल्स वगैरह के बारे में और किस तरह की स्पीकिंग करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आई हैव टॉपिक्स फॉर यू। let me open a slide for you। सारे स्टूडेंट कहाँ चले गए? स्क्रीन शो हो रही है आपको स्पीकिंग वाली?
ठीक है जी। आज हम स्पीकिंग पे मूव कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कोर्स काफ़ी कवर कर लिया है। ठीक है, स्पीकिंग के लिए हमें 3-4 टेंसेस ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, बाकी हम ज़्यादा बात दूसरे टेंसेस में नहीं करते। लाइकवाइज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस। ठीक है, समहाउ प्रेजेंट परफेक्ट भी हम यूज करते हैं स्पीकिंग के लिए, बट मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टेंसेस आर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस। ये हम सब पढ़ चुके हैं। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए आपको स्पीकिंग स्किल्स क्या है? ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स आर एबिलिटी टू कन्वे या कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, उसके लिए आप एक मतलब अप्रोप्रिएट वे यूज करते हो स्पीकिंग के लिए। ठीक है, वो स्किल्स जो हैं आपको बनाते हैं गुड स्पीकर। ठीक है, आपको एक एबिलिटी देते हैं टू कन्वे योर मैसेज टू अदर्स। ठीक है, टू पास ऑन योर मैसेज टू अदर्स। ठीक है, टू एक्सपाउंड, टू express your feelings in front of people, in front of group. ठीक है, speaking skills also help to ensure you won't misunderstand these things. ठीक है, who are listening to you. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में, ठीक है, या उर्दू में हम बात करें तो हम बात इस तरह करते हैं कि सामने सुनने वाला हमारा मैसेज को अंडरस्टैंड करे, उसका गलत मतलब नहीं निकाले। ठीक है, तो इंग्लिश में भी हम स्पीकिंग करते हैं तो वी ट्राई टू कन्वे आवर मैसेज, ठीक है, टू एक्सपाउंड द अदर्स। ठीक है, सो दे कैन नॉट मिसअंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक। ठीक है, स्पीकिंग से पहले आपको क्या करना चाहिए? आप सिचुएशन को एनालाइज करें। ठीक है, सिचुएशन को इस तरह एनालाइज करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू keep in mind it with whom you are talking. If you are doing job, if you are in a university or a school, if you're talking to your teacher, your boss, your parents, your friends, okay, be an active listener. If you have listened them very well, you will be able to communicate effectively and tell them that you have ability to speak. Okay, if I am, हम इसको इस तरह एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को, ठीक है, जिस तरह हम अपनी स्पीकिंग बेहतर कर सकते हैं इन दिस सेशन। ठीक है, likewise I am giving you any topic so that you have to think about the topic, what actually the topic is. Okay, after that analyze the topic or the situation. Likewise I'm giving you any topic, so you have to think that this topic is about storytelling, this topic is a journal discussion or XYZ. After that you have to set a manner in terms of this. You have to see the person with whom you are talking, with you whom you are communicating. Okay, if you're a university student, you have to give a presentation in front of group 70, 80 or 100 people. You have to set a proper tone or proper manner or speaking. After that you have to create a speech or a speech in your mind. ठीक है, likewise you have to structure speech that you have to speak in front of people in your mind. ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी स्पीच या जो भी बोलना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन या टॉपिक के बारे में XYZ, वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं पीस ऑफ पेपर पे। ठीक है, वो पीस ऑफ पेपर पे जब लिखते हैं तो उनको ये माइंड में नहीं रहता कि उनको क्या बोलना चाहिए। तो दे वंस दे कम इन फ्रंट ऑफ पीपल दे विल शिवरिंग, ठीक है, और भूल जाते हैं कि उनको क्या बोलना है। तो अगर आप अपनी स्पीकिंग को यूटिलाइज करेंगे, अपने मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारी डिटेल्स आप अपने माइंड में सेट करेंगे कि फर्स्ट आई हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट आई विल स्पीक दिस, लाइक दैट। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लेंगे तो यू विल नॉट फॉरगेट इट। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद हम मूव कर रहे हैं स्पीकिंग पे। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, तकरीबन 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स रिपीट होंगे सब पे। पता नहीं सारे लोग कहाँ चले गए। 6 स्ट्रेंथ। हाँ, एक मिनट, ग्रुप में मैसेज कर लूँ मैं कि वो ज्वाइन कर दें, क्योंकि हम अभी स्पीकिंग पे मूव कर जाएंगे। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट technique that I'm going to tell you now, to how to speak in a journal topic without getting any kind of hesitation. ठीक है, थोड़ा वेट करें, मैं ग्रुप में मैसेज कर लूँ. Yes, I'm talking about the speaking skills. Okay. Uh, After that, I will tell you how to speak uh, on a journal topic. Likewise, I have said the 4 topics: the time, hobbies, work, goals. ठीक है, इस पे अब करना क्या है, ये क्वेश्चंस हैं. while speaking you have answered to the questions without reading a question. ठीक है, likewise time पे how much free time do you have usually. ठीक है, yeah, you usually have. How important time is to you. ठीक है, if you had more free time, what would you do? Okay, time is money. Do you agree on this statement or not? अगर हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं. ठीक है, हाउ डू यू फील अबाउट द टाइम दैट वेस्टेड. ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन हैं दैट जो आपको आंसर करना है. वी आर मैं ये सेशन एंड होने वाला है. ठीक है, मैं एक दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लें उसमें अभी एक अभी. ठीक है, ये सेशन अभी एंड हो रहा है. ठीक है, तो हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये 45 मिनट सेशन था, जिसमें हम दोबारा मैं अभी स्टार्ट करूंगा. ठीक है, हम दोबारा से उस सेशन में लाइव आ जाएं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग. ओके.